औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग, प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में। नाज़रीन मोहतरम, आज बहुत ही अहम मालूमाती प्रोग्राम आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हुआ हूँ और इस मालूमात का ताल्लुक़ जो है वो स्पेन की नेशनलिटी के अमल से है। चूँकि आपको मालूम है कि यहाँ पर जो है ख़ास तौर पर हम साउथ एशिया के जो लोग हैं, पाकिस्तान से उनका ताल्लुक़ हो या इंडिया से उनका ताल्लुक़ हो या बांग्लादेश से या नेपाल से, और इसमें चीन भी शामिल है, कि उन लोगों के लिए जो है ये प्रोसेस 10 साल का है कि 10 साल अगर आप स्पेन में लीगल हैसियत में रहते हैं तो उसके बाद जो है आप जो है वो क्वालिफाई कर जाते हैं स्पेन की नेशनलिटी के लिए। लेकिन पहले तो ये अमल होता था कि आपने जो है वो 10 साल पूरे किए और उसके बाद जो है आपने डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल करने के बाद जो है वो यहाँ के जो है वो मिनिस्ट्री में उसको नेशनलिटी को जमा करवा दिया और वहाँ पर आपका एक मामूली सा इंटरव्यू लिया जाता था, जिससे सिर्फ ये अंदाज़ा किया जाता था कि आप यहाँ के जो है वो मालूमात के बारे में जानते हैं, मुल्क की मालूमात, और दूसरा ये कि आपकी स्पेनिश जो है वो उसका लेवल भी ऐसा है कि आप जो है वो बात कर सकें। ज़ाहिर बात है कि नेशनलिटी लेनी है और 10 साल के बाद तो इतना थोड़ा बहुत जो है वो इंसान को ज़ुबान से जो है वो लाजमी वाकफियत होनी चाहिए, तो उसकी बुनियाद के ऊपर पेपर जमा हो जाते थे। लेकिन फिर उसके बाद चंद साल पहले जो है वो हुकूमत स्पेन ने ये लाजिम कर दिया कि इसके लिए 2 इम्तहानात होंगे। एक इम्तहान तो जो है वो CCSA जो है उसका इम्तहान है, और ये क्या है कि ये मालूमात होती है यहाँ के जो है पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, यहाँ के जो है जोग्राफिया के बारे में, यहाँ की जो है वो सकाफ़त के बारे में, और यहाँ की जो है वो ज़ुबान के बाज़ मामलात के बारे में। तो ये जो है एक किस्म का मालूमाती जो है वो इम्तहान होता है और ये बड़ा आसान है। 300 सवाल का इसका जो है वो उन्होंने एक निसाब मुरतब किया हुआ है और उसमें से आपने जो है वो 30 सवालों के जवाब देने हैं। तो ये बहुत ही आसान होता है कि आपने सिर्फ इसमें पेपर की जो सूरत हाल है वो भी बहुत आसान होती है कि ऑब्जेक्टिव टाइप आपको दिया जाता है कि मारूजी तरीके से आपने इसको करना है कि आपके सामने 3 ऑप्शन रखी जाएंगी और उन 3 में से आपने एक सिलेक्शन करनी है उस सवाल के जवाब के लिए। तो ये कदरे आसान होता है और इसे बहुत लोग जो है वो बहुत जल्दी पास कर लेते हैं। दूसरा इम्तहान वो भी इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन जाहिर बात है कि जिस बंदे ने कभी स्पेनिश पढ़ी ना हो, लिखी ना हो, तो उसके लिए वो भी बहुत तकलीफदेह अमल है। हालांकि ये प्राइमरी लेवल का जो है स्पेनिश का टेस्ट होता है जिसे आ देले दोस्त कहा जाता है। तो ये जो है ये इम्तहान उसके लिए होता है ज़ुबान का, और इसमें मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ज़ुबान का टेस्ट लिया जाता है, यानी कि आपको सुनवाया जाता है कुछ चीज़ को कि आप उसको समझ सकते हैं कि नहीं, उसके बाद आपने उसका जवाब जो है वो लिखना होता है। फिर इसमें आपको जो है वो ओरल टेस्ट भी देना पड़ता है कि आप बोल कर बता सकते हैं कि आपने जो है वो यानी कि आपको स्पेनिश ज़ुबान के ऊपर जो है वो शुद्ध बुद्ध है। फिर इसी तरह से आपने लिखना भी होता है। तो यानी कि ये जो अमल है हमारे लोगों के लिए ज़रा मुश्किल है। अब असल मसला ये है कि हमारे बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो यहाँ पर ऐसे इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं कि जो अपनी तालीम अधूरी छोड़कर आए थे या सिरे से ही तालीम याफ्ता नहीं थे। जब बात हो 100% हलाल खानों की तो एक ही नाम, आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बार्सिलोना में मेहमान नवाजी का पहला नाम आदल तंदूरी रेस्टोरेंट, बर्रे सगीर के रवायती हलाल खानों का मरकज। ग्रिल, तंदूरी रोस्ट, चिकन और मटन टिक्का, सब्जियां और तड़के वाली दालें, रसमलाई और फालूदा। कारी अब्दुर्रहमान की फखरिया पेशकश गरीबो अमीर के लिए। बार्सिलोना के कल्ब में वाक़े आदल तंदूरी रेस्टोरेंट का ये इस्ते नंबर 9 नेज़्द दरासाना हॉस्पिटल बार्सिलोना। तो लिहाजा वो लोगों के लिए बहुत मुश्किल है कि ये टेस्ट दें, तो इनके लिए मसला बना हुआ होता है। बेचारे हर जगह पर जो है वो पूछ रहे होते हैं। हमें भी बाज़ दफ़ा ये सवाल आते हैं कि किस तरह से इस तरीके को किया जाए। तो इसमें जान लीजिए कि हुकूमत स्पेन ने जो है वो एक गुंजाइश इस एतबार से रखी है कि अगर कोई शख्स जो है वो अपने मुल्क से ये लिखवा लेता है, और इसमें ज़रूरी नहीं कि चिट्टा अनपढ़ होना ज़रूरी है, आपने अगर स्कूल जो है वो प्राइमरी लेवल की भी एजुकेशन हासिल की है या सेकेंडरी लेवल की भी, तो उसमें मसला तो हमारे यहाँ ये होता है कि हमारी तो लोकल लैंग्वेज जो है उसमें जो है वो मोस्टली कोर्स होता है जो हम पढ़ते हैं। जैसे कि पाकिस्तान में उर्दू जो है वो मीडियम होता है, बांग्लादेश में बांग्ला मीडियम होता है, इसी तरह से इंडिया में इंडियन जो है वो हिंदी मीडियम होता है। तो लिहाजा हम लोग तो उस तरह से जो है वो यानी स्पेनिश को नहीं पढ़ सकते। तो लिहाजा ये है कि उसमें छोटी जो है तालीम याफ्ता लोग भी जो है वो भी ये सर्टिफिकेट जो है वो अपने मुल्क से हासिल कर सकते हैं कि आप स्पेनिश नहीं लिख पढ़ सकते। तो जब वो आपको जो है वो आपके मुल्क से सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो आपने उसको जो है यहाँ की अदालत में लेकर जाना है, और अदालत जो है वो आपका इसका जायज़ा लेकर कि आप वाक़यातन लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं तो वो उसकी बुनियाद के ऊपर फिर जो है वो आपको एक लेटर जारी करेंगे
और वो लेटर लेने के बाद आपने करना क्या है कि क्योंकि यहाँ पर जो आदेल दोस्त का एग्ज़ाम है वो सरबंते जो है वो एक अदारा है कि वो जो लेता है, तो आपने उनके पास वो लेकर जाना है। तो उसकी बुनियाद के ऊपर वो आपके लिए एक ज़ुबानी टेस्ट का इंतज़ाम करेंगे। और इसमें यह भी हो सकता है कि सवालनामा भी आपको भेज दिया जाए या आपको बुलाकर जो है वो उसके जो है वो सवालात आपको सुनवा कर जो है उनके जवाबात ले लिए जाए। तो वो ये होता है कि उसमें ये आसानी हो जाएगी कि जो लोग लिखना नहीं जानते, पढ़ना नहीं जानते, तो उनके लिए ये सहूलत जो है दी गई है कि वो ज़ुबानी टेस्ट यानी कि ओरल टेस्ट जो है वो दे सकेंगे। और उसमें अगर वो पास होते हैं तो उसके बाद सरबंते जो है उनको वो सर्टिफिकेट जारी कर देगा कि ये स्पेनिश को जो है वो जानते हैं। और वो जो है वो सर्टिफिकेट लेने के बाद, डिप्लोमा लेने के बाद जो है वो आप अपने बाकी डॉक्यूमेंट्स के साथ लगाकर यहाँ पर जो है वो अपने पेपर जमा करवा सकते हैं। इसकी एक दूसरी सूरत भी है जो मैंने पहले भी एक प्रोग्राम में अर्ज़ की थी और उसको दोबारा दोहरा देता हूँ कि वो ये थी कि यहाँ पर अध्युमा ऑफिशियल के जो है स्कूल हैं कि जो सरकारी यानी कि सरपरस्ती में काम कर रहे होते हैं, वहाँ पर आप जो है वो स्पेनिश में दाखिला लें। और वो जो अध्युमा ऑफिशियल वाले जो है वो आपको उसमें हाज़िरी की बुनियाद के ऊपर सर्टिफिकेट जारी करते हैं। वहाँ पर ज़रूरी नहीं कि आपका टेस्ट लिया जाए या आपका रिटन टेस्ट लिया जाए, तो वो हाज़िरी की बुनियादों के ऊपर आपको मिल जाता है। और उस सर्टिफिकेट को भी अगर आप जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ लगा कर जमा करवाएं नेशनलिटी, तो आपकी नेशनलिटी जो है वो उसके लिए काबिल कबूल होगी दरख्वास्त कि इस बंदे ने जो है वो स्पेनिश का जो है वो किया है। तो नाज़रीन मोहतरम, ये वो मालूमात थी कि जो मैं लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ था और उम्मीद है कि आपको ये मौजू जो है वो पसंद आएगा। आपसे गुजारिश यही है कि आप हमारे चैनल BBC अपडेट TV को सब्सक्राइब करें, इसके प्रोग्राम को लाइक करें और अगर ये प्रोग्राम पसंद आए तो ज़रा मेहरबानी करके इसको फेसबुक के ऊपर या जो भी आपके पास ज़राए हैं व्हाट्सएप के ज़रिए, मैसेंजर के ज़रिए दूसरे लोगों को भी शेयर कर सकते हैं। और तीसरा ये कि कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट देना मत भूलिए, क्योंकि आपका कमेंट जो है वो हमारी इज़्ज़त अफजाई और हमारी हौसला अफजाई का बहुत बड़ा ज़रिया होता है, जिससे हमें जो है वो मज़ीद हिम्मत और ताकत मिलती है कि हम आपके लिए नए से नए प्रोग्राम लेकर आते हैं। आखिर में दुआ यही है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब लोगों की जो है वो मुश्किलात और मसाइल को हल करे और हमारे जायज़ मुतालबात को पूरा करे और अल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और हमें ईमान और सेहत की सलामती के साथ ज़िंदा रखे। आमीन या रब्बिल आलमीन। इसी दुआ के साथ नाज़रीन मोहतरम, मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाअल्लाह फिर कभी किसी नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िरी होगी। तब तक अल्लाह हाफिज़।